नमस्कार मित्रों, बलराम सोमवंशी आपका इस ग्रुप में स्वागत करता है। तो चलिए मित्रों, हम लोग आज साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज है क्या। देखिए, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपान 100। SI इक्वल टू PRT अपान 100। तो SI निकालने का मेन फॉर्मूला हमारा यही है। इसी के द्वारा हम सारे चीज याद कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P। तो यहाँ आ गया तो R और T नीचे आ जाएगा, R इंटू T हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम R निकालेंगे तो R निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P इंटू T हो जाएगा। और अगर हम T निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपान यहाँ पे हमारा R इंटू T हो जाएगा, सॉरी R इंटू P हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ये तीनों फार्मूले हमारे इसी फार्मूले से आए हैं, तो हमें इनको याद रखना है। इनकी सहायता से हम जो साधारण ब्याज होते हैं उनके सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन्हीं फार्मूलों की सहायता से ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगी। तो हमें साधारण ब्याज, पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन दिया गया है 4000, तो पहले को हम सॉल्व करेंगे, यानी हमको SI निकालना है। मूलधन 4000 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4000 रख देंगे। डायरेक्ट आप फार्मूले में रखिए। R दर है, दर कितना है 6% है, तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे। समय कितना है 3 वर्ष है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे अपान 100 कर देंगे। ठीक है, P के स्थान पे 4000, R के स्थान पे 6% और RT के स्थान पर 3 वर्ष अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए। 6 से 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 720। ये 720 रुपए इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 720 रुपए। समझ में आए? बहुत ही आसान है, केवल हमको फार्मूले में रखना है। फार्मूले में रख देंगे तो तुरंत हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है किसी राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि इतना 1050 रुपए होगी। किस राशि की साधारण ब्याज इतना हो जाएगी 2.5 वर्षों में 7% की दर से। इसका मतलब इसमें हमको मूलधन नहीं पता है। ठीक है, तो जब मूलधन नहीं पता है, तो देखिए मूलधन का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। मूलधन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपान P। तो यहाँ आ गया, बचा R और T, तो यहाँ पे हम R और T कर देंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा साधारण ब्याज कितना है 1050, तो यहाँ 1050 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे अपान R। R कितना है इसमें 7% है, तो 7 हो जाएगा। समय कितना है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब 2 2 4 5, 5 रुपये 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 से इसको काट देंगे, 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, 150 आ गया। अब ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 150 इंटू 100 इंटू 2/5। 5 से इसको हम काट देते हैं, 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 1 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 6000 रुपये हो जाएगा। यानी अगर मूलधन हमारा 6000 रुपये हो और 2.5 वर्ष में 7% की दर से वह कितना हो जाएगा, 10, उसका साधारण ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6000 रुपये।
ठीक है, तो यह राशि हमारी 6000 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगला हमारा क्वेश्चन है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 450 रुपये की एक ऋण पर 360 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। यानी कितने समय में, यहाँ पे समय निकालना है। तीसरे क्वेश्चन में समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100। तो यहाँ पर SI कितना दिया गया है? 360 रुपये। तो यहाँ पे हम 360 कर देंगे, इंटू 100 हो जाएगा, अपान T निकालना है तो P और R यहाँ पर हमारा रहेगा। तो इसमें P कितना है? 450 4500 रुपये, 4500 और R कितना है? 4% है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 9 36, 90 आ जाएगा। 45 से इसको काट देंगे 2, तो T हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। T हमारा कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। यानी इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष में 4500 रुपये 4% वार्षिक दर से उसका साधारण ब्याज 360 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 3600 रुपये का एक ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मूलधन दिया गया है, ये मिश्रधन दिया गया है। यहाँ पर SI नहीं हमको पता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम SI निकालेंगे। तो SI निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? SI निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे। अमाउंट हमारा कितना है? 4800। ये हो जाएगा 4800 माइनस 3600, तो आ जाएगा ये 1200। SI हमारा 1200 आ गया। तब हमें दर निकालना है, यानी R निकालना है। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान P इंटू T। तो SI हमारा 1200 हो गया, इंटू 100 कर देंगे, और P हमारा कितना है? मूलधन 3600 इंटू T, समय कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। तो आप यहाँ से 1200 से डायरेक्ट इसको 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/9, 3 का 9, तो 11 9 99, 11 सही 1/9% इसका दर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, इसी तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन 2415 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, किस राशि पर, यानी हमको यहाँ पे मूलधन निकालना है, तो P निकालना है। ठीक है, 3 वर्षों में मिश्रधन इतना दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमको मिश्रधन दिया गया है 2415 रुपये। हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा x है। अब हमें SI निकालना है, तो यहाँ से अगर हम
SI निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, इसका मतलब 2415 माइनस x हो जाएगा, SI हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। SI हमारा इतना आ जाएगा 2415 माइनस x इंटू 100 अपॉन R इसमें कितना दिया है 5%। ठीक है, और समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और p के साथ में हम यहाँ पे x रख देंगे, 3 इधर चला आएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा। इसमें 20 से इंटू कर देंगे तो 2415 इंटू 20 माइनस 20x हो जाएगा। 20x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20x इक्वल टू 2415 इंटू 20। ठीक, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा 23x। 23x इक्वल टू 2415 इंटू 20, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 2415 इंटू 20 अपॉन 23। अब देखिए 23 से इसको काटिए, अगर हम 2415 में 23 से भाग दे देंगे, 23 एकम 23 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 उतरेगा, 0 बढ़ा करके हम 5 कर लेते हैं, फिर हम 5 बार ले जाते हैं, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 में 10 11, यानी 23 से 1 कट जाएगा, 105 बार आ जाएगा। अब 105 में हम 20 से गुणा कर देंगे तो 105 गुना, ठीक है, 210 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब वह राशि कितना थी 2100 रुपए थी। तो वह राशि कितना थी 2100 रुपए। तो ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का तरीका हो गया। इस तरह से हम प्रश्नों का साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इनको एक बार 2 बार और अच्छे से लगा लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे यहाँ संपूर्ण मैथ और इसकी रीजनिंग की क्लास निःशुल्क कराई जाएगी, आपकी संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।